राधे राधे प्यारे भक्तों, आज जो हो रहा है उसे रोकने की जिद मत करो, क्योंकि हर चीज को कंट्रोल करना तुम्हारे बस में नहीं है। तुम सोचते हो सब कुछ मेरे अनुसार हो जाए, लेकिन जीवन तुम्हारी इच्छा से नहीं चलता। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन को समझना है तो उसे बहने देना सीखो। तुम हर बात को पकड़कर बैठ जाते हो, हर रिश्ते से उम्मीद रखते हो, और जब वही उम्मीद टूटती है तो तुम्हारा मन भी टूट जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो चीज टूट रही है वह तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, तुम्हें सच्चाई दिखाने के लिए टूट रही है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे तुम खोना समझते हो वही तुम्हें सही रास्ता दिखाता है। आज अगर कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है तो घबराओ मत, क्योंकि कई बार जो तुम्हारे खिलाफ लगता है वही तुम्हारे पक्ष में होता है। तुम हर परिस्थिति से लड़ते हो, हर बात को बदलना चाहते हो, लेकिन जितना तुम लड़ते हो उतना ही तुम अंदर से थकते जाते हो। इसीलिए थोड़ा रुकना सीखो, थोड़ा स्वीकार करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं शांति लड़ने से नहीं मिलती, शांति स्वीकार करने से मिलती है। नाम इनके दूसरे जानी के बुर। जब तुम कहते हो ठीक है जो हो रहा है मैं उसे स्वीकार करता हूं, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। तुम्हें लगता है अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं हार जाऊंगा, लेकिन सच यह है कि हर बार पकड़ कर रखना तुम्हें और कमजोर बना देता है। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं जो झुकना जानता है वही जीवन में टिकता है। नदी को देखो, वह हर पत्थर से नहीं टकराती, वही रास्ता बदल लेती है और आगे बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही तुम्हें भी हर बात से लड़ना नहीं है, कुछ बातों को बस होने देना है। तुम्हें डर लगता है कि अगर सब कुछ मेरे अनुसार नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, लेकिन सच ये है कि जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह तुम्हारे पास रहकर भी तुम्हारा नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, तो फिर इतनी जल्दी क्यों है, इतनी चिंता क्यों है। तुम बस अपना कर्म करो, पूरी सच्चाई और मेहनत से करो, और बाकी जीवन पर छोड़ दो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति उतरती है। अब तुम हर छोटी बात से परेशान नहीं होते, अब हर हाल में स्थिर रहने लगते हो। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। मन बार बार भागेगा, वह हर चीज को पकड़ना चाहेगा, लेकिन तुम उसे समझाओ कि हर चीज को पकड़कर रखना जरूरी नहीं, कुछ चीजें छोड़ देने में ही भलाई होती है। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और तुम्हें महसूस होगा कि जीवन पहले से आसान हो गया है। अब तुम बहना सीख जाओगे हर परिस्थिति के साथ, हर बदलाव के साथ, और यही बहाव तुम्हें सच्ची शांति तक ले जाएगा। तो आज से अपने दिल में ये बात बैठा लो कि जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि जो हो रहा है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हारे लिए है। बस तुम्हें उसे समझने की देर है। तो अब तुम समझने लगे हो कि हर चीज को पकड़ कर रखना जरूरी नहीं, कुछ चीजों को बस जाने देना ही सही होता है। लेकिन मन इतना आसान नहीं होता, वह बार बार तुम्हें पीछे खींचेगा, वह कहेगा नहीं इसे मत छोड़ो, यही तुम्हारी खुशी है, और तुम उसी भ्रम में फिर से उलझ जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। अगर तुम मन की हर बात मानोगे तो वह तुम्हें कभी शांत नहीं रहने देगा, और अगर तुम मन को समझाओगे तो वही तुम्हें शांति तक ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में कई ऐसी चीजें होंगी जिन्हें तुमने बहुत कसकर पकड़ा हुआ है, कोई रिश्ता, कोई इंसान, कोई सपना, लेकिन सच ये है कि जितना तुम पकड़ते हो उतना ही वह तुमसे दूर होता जाता है। क्योंकि जीवन का नियम है जहां जिद होती है
वहां संतुलन टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जहां आसक्ति होती है वहीं दुख जन्म लेता है। अब जरा सोचो, तुम्हारी सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? क्या वह किसी के जाने से है या उस उम्मीद से है जो तुमने उससे लगा रखी थी? असल दर्द घटना में नहीं होता, दर्द तुम्हारी अपेक्षाओं में होता है। जब तुम किसी से उम्मीद रखते हो कि वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा तुम्हें समझेगा, तो वहीं से दुख की शुरुआत होती है। क्योंकि दुनिया बदलती है, लोग बदलते हैं और परिस्थितियां भी बदलती हैं, लेकिन तुम उन्हें वही पुराना बनाए रखना चाहते हो। यही संघर्ष है, यही बेचैनी है। श्री कृष्ण कहते हैं जो बदलता है उसे बदलने दो, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का सत्य है। अगर तुम हर बदलाव को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें कभी दर्द नहीं होगा। अगर तुम हर चीज को रोकने की कोशिश करोगे तो हर पल तुम्हें चोट लगेगी। तुम सोचते हो अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं अकेला हो जाऊंगा, लेकिन सच ये है कि जब तुम गलत चीजों को पकड़ कर रखते हो तभी तुम सच में अकेले होते हो, और जब तुम छोड़ देते हो तब जीवन तुम्हारे लिए नई राहें खोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं खाली स्थान ही नई शुरुआत का द्वार होता है। जब तक तुम्हारा हाथ भरा हुआ है तब तक तुम कुछ नया पकड़ नहीं सकते। इसीलिए जो जा रहा है उसे जाने दो और जो आ रहा है उसका स्वागत करो। तुम्हें डर लगता है कि अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, लेकिन याद रखो तुम्हारा अस्तित्व किसी एक व्यक्ति या एक परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। तुम अपने आप में पूर्ण हो। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने खुद को पहचान लिया उसे किसी और की जरूरत नहीं रहती। जब तुम खुद को समझ लेते हो तब तुम्हें किसी सहारे की तलाश नहीं होती। अब तुम दूसरों से अपनी खुशी की उम्मीद नहीं रखते, और यही स्वतंत्रता है। अब तुम रिश्तों को जरूरत से नहीं प्रेम से जीते हो। अब तुम किसी को पकड़ कर नहीं रखते बल्कि उसे उड़ने देते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो सच्चा है वह कभी दूर नहीं जाएगा, और जो चला गया वह तुम्हारे लिए था ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा प्रेम कभी बांधता नहीं, वो हमेशा मुक्त करता है। अब धीरे धीरे तुम्हारा डर कम होने लगता है। तुम्हें लगता है कि जो हो रहा है वह सही दिशा में जा रहा है। अब तुम हर घटना को एक सीख की तरह देखने लगते हो। कोई तुम्हें छोड़कर गया तो तुम टूटते नहीं, तुम समझते हो कोई तुम्हें समझ नहीं पाया तो तुम नाराज नहीं होते, तुम शांत रहते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि हर इंसान अपने स्तर से ही समझ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं दूसरों से उम्मीद कम रखो और खुद से विश्वास ज्यादा रखो। अब तुम अपने अंदर एक गहरी स्थिरता महसूस करते हो। अब बाहर कुछ भी हो तुम अंदर से शांत रहते हो, और यही शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब तुम जीवन को एक बोझ नहीं समझते बल्कि एक अवसर की तरह जीते हो। हर दिन तुम्हें कुछ नया सिखाता है, हर अनुभव तुम्हें और गहरा बनाता है, और अब तुम हर परिस्थिति में एक ही बात कहते हो कि जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि अब तुम्हें भरोसा हो गया है कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हारे सही स्थान तक ले जा रहा है। बस तुम्हें उस पर विश्वास रखना है। और जब तुम्हारे भीतर ये भरोसा गहरा होने लगता है कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, तब तुम्हारा चलना बदल जाता है। अब तुम हर कदम डर के साथ नहीं रखते बल्कि विश्वास के साथ रखते हो। पहले तुम हर छोटी बात पर घबरा जाते थे, हर बदलाव तुम्हें हिला देता था, लेकिन अब तुम भीतर से स्थिर होने लगते हो। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे स्वयं पर और ईश्वर पर भरोसा हो जाए उसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। अब तुम समझते हो कि हर घटना का एक समय है, हर मिलन का एक कारण है, और हर बिछड़ने के पीछे भी कोई गहरी शिक्षा छिपी होती है। तुम्हें अब किसी से शिकायत नहीं रहती, न ही किसी से कोई गिला रहता है, क्योंकि अब तुम जान चुके हो
कि हर कोई अपने स्तर की समझ से ही व्यवहार करता है। कोई तुम्हें समझ नहीं पाया तो वह उसकी सीमा है, तुम्हारी कमी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं दूसरों की सीमाओं को समझो और अपने मन को शांत रखो। अब तुम हर बात को दिल पर नहीं लेते, हर शब्द तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं है। अब तुम भीतर से भरने लगे हो। पहले तुम बाहर ढूंढते थे, किसी के शब्दों में, किसी के साथ में, किसी की स्वीकृति में, लेकिन अब तुम्हें समझ आ गया है कि सच्ची शांति सिर्फ भीतर मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने अपने भीतर झांक लिया उसने संपूर्ण संसार को जान लिया। अब तुम्हें अकेलापन नहीं डराता, क्योंकि तुमने खुद का साथ पा लिया है। अब तुम भीड़ में भी शांत रहते हो और अकेले में भी पूर्ण महसूस करते हो। ये परिवर्तन धीरे धीरे आता है, ये एक दिन में नहीं होता, लेकिन जब तुम रोज थोड़ा थोड़ा स्वीकार करना सीखते हो तो एक दिन सब कुछ बदल जाता है। अब तुम्हारे लिए जीवन कोई संघर्ष नहीं रहता, वह एक यात्रा बन जाता है जिसमें हर मोड़ कुछ नया सिखाता है। तुम अब हर घटना को ना अच्छे के रूप में देखते हो ना बुरे के रूप में, तुम बस उसे एक अनुभव के रूप में स्वीकार करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संभाव रखता है वही सच्चा योगी है। संभाव का मतलब है ना ज्यादा खुश होना ना ज्यादा दुखी होना, बल्कि हर स्थिति में एक समान बने रहना। और जब तुम ऐसा करने लगते हो तो जीवन तुम्हें हिला नहीं पाता। अब अगर कुछ अच्छा होता है तो तुम आभार व्यक्त करते हो, और अगर कुछ कठिन होता है तो तुम धैर्य रखते हो। ये संतुलन ही तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है। अब तुम्हें जल्दी नहीं होती, तुम्हें सब कुछ अभी नहीं चाहिए होता, क्योंकि अब तुम्हें भरोसा है कि जो तुम्हारे लिए है वह सही समय पर ही आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। अब तुम हर दिन एक नई शांति के साथ जीते हो। सुबह उठते हो तो मन में कोई बोझ नहीं होता, रात को सोते हो तो कोई पछतावा नहीं होता, क्योंकि तुमने हर दिन को स्वीकार किया है। तुमने किसी से जबरदस्ती नहीं की, तुमने खुद को भी नहीं थकाया, तुमने बस जो हो रहा था उसे होने दिया, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना, अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। श्री कृष्ण कहते हैं स्वयं को स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तब दुनिया की कोई बात तुम्हें छोटा महसूस नहीं करा सकती। अब तुम दूसरों से तुलना नहीं करते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। कोई जल्दी आगे बढ़ता है, कोई धीरे, लेकिन अंत में हर कोई अपने समय पर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तो फिर तुम्हें क्यों जल्दी है? तुम क्यों खुद को दूसरों से तुलना करके दुखी करते हो? श्री कृष्ण कहते हैं तुलना ही दुख का कारण है। जब तुम तुलना छोड़ देते हो तब तुम्हारा मन स्वतः शांत हो जाता है। अब तुम खुद पर ध्यान देने लगते हो, तुम अपने भीतर झांकते हो, अपने विचारों को समझते हो, अपने मन को जानने की कोशिश करते हो, और यही तुम्हें सच्चे मार्ग पर ले जाता है। अब तुम्हें बाहरी चीजों में वैसी खुशी नहीं मिलती, तुम्हें सुकून मिलता है अपने भीतर बैठकर खामोशी में, जहां कोई शोर नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, बस एक गहरी शांति है। और उसी शांति में तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। अब तुम्हें समझ आ जाता है कि जीवन को बदलने की जरूरत नहीं है, बस उसे देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल जाएगी। और सच में जब तुम्हारी दृष्टि बदलती है तो वही जीवन जो पहले तुम्हें बोझ लगता था अब तुम्हें एक सुंदर अवसर लगता है। अब तुम हर दिन को पूरी जागरूकता के साथ जीते हो,
तुम हर पल में उपस्थित रहते हो, न तुम अतीत में उलझते हो, न भविष्य की चिंता करते हो, तुम बस वर्तमान में रहते हो और यही वर्तमान तुम्हें सच्चा आनंद देता है। अब तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो है वही पर्याप्त है। श्री कृष्ण कहते हैं संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जब तुम संतोष में जीना सीख जाते हो तब तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती। अब तुम्हारा जीवन सरल हो जाता है, कोई जटिलता नहीं, कोई अनावश्यक चिंता नहीं, बस एक सहज प्रवाह, और उसी प्रवाह में तुम आगे बढ़ते जाते हो। अब तुम समझ चुके हो कि हर चीज को पकड़ कर रखना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है सिर्फ अपना कर्म करना और बाकी जीवन पर छोड़ देना। और जब तुम ऐसा करते हो तो जीवन भी तुम्हारे साथ चलने लगता है। अब तुम्हें रास्ते खुद ब खुद मिलते हैं, लोग खुद ब खुद जुड़ते हैं और अवसर खुद ब खुद सामने आते हैं, क्योंकि अब तुम प्रवाह के खिलाफ नहीं, प्रवाह के साथ चल रहे हो। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। तो प्यारे भक्तों, अब इस यात्रा के अंत में बस एक ही बात अपने हृदय में बसा लो कि जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि जो हो रहा है वह तुम्हें कहीं गिराने के लिए नहीं, तुम्हें उठाने के लिए हो रहा है। बस तुम्हें उस पर भरोसा रखना है। अपने कर्म करते रहो, अपने मन को शांत रखते रहो और हर परिस्थिति में ये कहते रहो कि जो हो रहा है वह सही हो रहा है। और जब ये विश्वास तुम्हारे भीतर पूरी तरह बस जाएगा तब तुम्हें किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहेगी। तुम खुद ही अपने सहारे बन जाओगे और वही दिन तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर दिन होगा।